ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सत्यम है एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला। और उसके लिए जो है ऑफ कोर्स ईश्वर एंड हमारी कंपनी के एमडी इंसो डॉक्टर संजीव सर, हमारे मैनेजमेंट जिन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम में दिया, जिसके थ्रू जो है आज हम अपने अपने घरों से कनेक्ट हैं। और सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आप लोग को भी मैं थैंक यू ऑफ कोर्स बोलूंगा, क्योंकि इतनी सुबह अगर आप लोग यहाँ पे 1,000 लोग पैनल पे आ रहे हैं, दैट्स मीन कि यू आर ऑल आर लाइक उत्सुक हैं कि चलो भाई कुछ करना है, कुछ सीखना है, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, बिजनेस के बारे में, एनीथिंग। सो ऑफ कोर्स आज की ट्रेनिंग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ट्रेनिंग आप लोगों ने देखी थी, हमने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी, सुनी थी, सीखी थी, जो शायद हमें नहीं पता था। और आज की ट्रेनिंग उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम मेजर डिजीज लेने वाले हैं। बहुत सारे जो मेजर लाइफ स्टाइल डिजीज हैं जो आपको दिखेंगे, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सो वो ट्रेनिंग थोड़ा सा और बेटर होगा, तो उसको हम करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना डायरी पेन वगैरह जो भी है आप लेके बैठे, क्योंकि देखिए सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, आपको लगेगा सब तो समझ ही आ रहा है, बट ट्रेनिंग के बाहर जाते ही तो आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। पॉइंट क्या नोट करना होता है, मैं अभी जब स्लाइड स्टार्ट करूंगा आई विल मेंशन कि क्या क्या आपको चीजें नोट करनी है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेशर्स हैं जो नए मेंबर्स अभी ज्वाइन किए होंगे। सो मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको आयुर्वेदा के बारे में देना चाहूंगा। दोस्तों, आज आयुर्वेद को लेके बातें सब लोग करते हैं, बट बातों के अलावा हमारे पास एक ऑथेंटिक नॉलेज का होना जरूरी है। क्यों आपके प्रोडक्ट को ले, क्यों आयुर्वेद को फॉलो करे, क्यों जरूरी है, ये जब तक एक लोगों के मन में ये क्लियर नहीं होगा तो आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स एनी पीपल की चलो ले लो तुम, नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हमारा जो एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए, दैट्स विद द करेक्ट नॉलेज। देखिए, अगर हम बात करें तो आज हमारी जो हमेशा क्या होता है ना, जो चीजों की कमी रहती है हमें उसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए क्या है कि हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है इट्स वेरी एडवांस्ड। ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी बहुत जरूरत है। बट क्या है कि बहुत सारे गैप्स ऐसे हैं जो मॉडर्न मेडिसिन फिल नहीं कर पा रहा है। अब हमारी लाइफ स्टाइल से जितनी भी प्रॉब्लम है वो मॉडर्न मेडिसिन फिल ही नहीं कर पा रहा है। हेल्थ का मतलब लोगों ने गलत समझ रखा है कि चलो हेल्थ का मतलब बस यही है कि हम बीमार नहीं है तो वी आर हेल्दी। बट आई मस्ट से कि यहाँ पे 1,000 जो हमारे लोग हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी दिक्कतें। तो आप अपने को हेल्दी बोल भी नहीं सकते। हेल्थ का मतलब एक कंप्लीट बैलेंस होता है, आपके माइंड बॉडी, आपके थॉट प्रोसेस, एंगर इशू, हाइपरटेंशन, प्रॉपर स्लीप साइकिल, प्रॉपर ईटिंग बिहेवियर, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और आयुर्वेद में एक्चुअली इन्हीं पे बात होती है, होलिस्टिक, सब कुछ मिला के। तो हमने पूरे वर्ल्ड को एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, दैट्स आयुर्वेदा। और इसमें मतलब हेल्थ का ही बहुत अलग है। एक बैलेंस होना चाहिए, आपका बॉडी आपके नेचर के साथ एडजस्ट होना चाहिए, प्रिवेंशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, दैट्स कंप्लीट हेल्थ। और आज हमें इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल की डिजीज है, उसको जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन है वो कवर नहीं कर पा रहा है। आप चाहे देख लीजिए स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर को कभी भी अंग्रेजी मेडिसिन से वी कांट क्योर इट। उसके लिए आपको थोड़ी चेंज एंड कुछ हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। हाइपरटेंशन, मेडिसिन से हाइपरटेंशन आप एक दिन के लिए कंप्लीट कर लेंगे, बट जब तक हैबिचुअल चेंज और बाकी चीजें नहीं करेंगे इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये जो चीजें हैं ये इधर ही से आने हैं। तो हमें मोटा मोटी इसी पे बात करना है। एंड आई मस्ट से, सर ने बोला कि हमें यूजर्स बनाने पड़ेंगे, एंड हाउ, कैसे होगा ये। तो देखिए सबसे पहले तो एक अपना पहले ये विचार है ना, इसको बदलना पड़ेगा। हम कोई केवल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। प्रोडक्ट मतलब तो बहुत सारे होता है, सिगरेट भी प्रोडक्ट है, अल्कोहल भी प्रोडक्ट है आपका, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। वी आर नॉट ओनली प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। एक रिवोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हो, चाहे कंपनी का रिवोल्यूशन हो, चाहे प्रोडक्ट का। वी आर टॉकिंग, हम लोग हेल्थ और आयुर्वेदा इन चीजों पे बात करते हैं। तो वी आर प्रमोटिंग आयुर्वेदा एंड दिस इज अ रिवोल्यूशन। लोग अपनी चीजों को भूल चुके हैं। सो एक कह लीजिए कि एक रिवोल्यूशन का पार्ट अगर हम है तो हमारे पास भी उतनी ही सटीक नॉलेज होनी चाहिए। और उस सटीक नॉलेज के लिए आज कंपनी ने ट्रेनिंग के पूरे पैटर्न को चेंज करके दिया कि नहीं, आप कम सीखिए, थोड़ा सीखिए, बट बेटर वे में सीखिए। एंड इसीलिए हर सेक्शन पे सेक्शंस डिवाइडेड हैं। तो आज हम आयुर्वेदा सेक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो नए लोग हैं उनको नहीं पता। तो आयुर्वेदा के 4 सेक्शन हमें करने थे, एक हमने कर लिया है सैटरडे को।
यानी शनिवार को सुबह हमारे इसी टाइम पे हमने एक सेक्शन 10 प्रोडक्ट का कवर किया। आज हम दूसरा सेक्शन करेंगे जिसमें हम और 10 प्रोडक्ट कवर करेंगे। कल हम तीसरा सेक्शन करेंगे, उसमें और कवर करेंगे। एंड फाइनली जो हम क्लोजिंग आयुर्वेदा का करेंगे, दैट्स थर्सडे, बृहस्पतिवार को दोबारा एक सेक्शन करेंगे, कवर हो जाएगा। देर आर सो मेनी पीपल, उन पे कुछ छूट गए होंगे, कोई बात नहीं, दैट्स, रिलैक्स रहिए। अभी जो बताया जा रहा है उसको सुनना है, उसको लिखना है, उसको नोट करना है। कंटिन्यू बस इतना दिमाग में रखना है कि जब भी ट्रेनिंग का लिंक आ जाए हमको ज्वाइन करना, बस बात खत्म। उसके बाद आप ऑटोमेटिक जो चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। सो फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर द स्लाइड विथ यू। आज सेक्शन 2 है, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आज बात होने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इन चीजों को ध्यान से सुनेंगे। प्रोडक्ट में क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का करेक्ट नेम पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख सकते। करेक्ट नेम पता होना चाहिए प्रोडक्ट का। एंड अगर हम बात करें तो आपको प्रोडक्ट के फायदा पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का डोज पता होना चाहिए, परहेज आपको पता होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है आप क्या लिख सकते हो, बट पूरा ध्यान लिखने में ही मत लगा दीजिएगा। यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आपको ध्यान से सुनना है चीजों को। चलिए, सो फाइनली द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, यू कैन चेक। एंड जस्ट अ मिनट, ओके। सो आज हम सेक्शन 2 पे बात करने वाले हैं। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इन द फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड ओके, सो आप सभी की स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है दैट इज किड्स डॉग। किड्स डॉग जो प्रोडक्ट है स्पेशली बच्चों का प्रोडक्ट है। क्यों चाहिए, आज बच्चों की क्या आवश्यकता है? देखिए आजकल बच्चों की आवश्यकता क्या है, आज बच्चे तुरंत बीमार पड़ जा रहे हैं। और भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 2022 में एक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5, जिसके अनुसार भारत में 5 साल से नीचे के 40% बच्चों को पोषक तत्वों की कमी है। उनको लगातार जुकाम, खांसी, ध्यान नहीं रखना, ये उनको दिक्कत आ रहा है। ऊपर से हमारे बच्चों का न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जो उनके शरीर में जा रहा है बहुत ही घटिया पोषक तत्व, क्योंकि हम उनको प्रोसेस फूड ज्यादा खिला रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों का जो एक स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम अर्थात ज्यादा फोन यूज करना, लैपटॉप यूज करना, वीडियो गेम्स देखना, टीवी देखना, इसके वजह से आपको पता है कि उनकी जो शारीरिक रिदम है वो बिगड़ गई है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब हम लेट नाइट तक फोन ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे शरीर का जो नेचुरल क्लॉक होता है बिगड़ जाता है, टाइम से भूख नहीं लगेगा, आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और बच्चों में एग्जैक्टली सेम यही हो रहा है। और मम्मी पापा यही कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा बच्चा का ऐसा, हमारे बच्चे का ऐसा। तो आयुर्वेद के अनुसार कैसे हम इन समस्या को एड्रेस करेंगे? देखिए सिंपल बात है, बच्चों के अगर हमें विकास का ध्यान देना है, बच्चों का अगर हमें ग्रोथ चाहिए, तो हमें रसायन की आवश्यकता है। रसायन मीन्स नॉट केमिकल। रसायन का अंग्रेजी वर्जन तो केमिकल होता है, बट इन आयुर्वेदा रसायन औषधि जो शरीर में आपके स्वास्थ्य को बेटर बनाती है। और मैंने आपको पिछली बार कुछ हर्ब्स के नाम बताए थे, मेधे हर्ब्स। तेज छात्रों को मेधावी बोलते हैं, तो मेधावी का आधा शब्द मेधे। तो मेधे मतलब इधर आपके मस्तिष्क को तेज करने का। तो इस तरह के हमने हर्ब्स का यूज किया है। और अगर बात करें तो देखिए बच्चों में जब उनका बचपन होता है ना, बच्चे जब छोटे होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं। क्यों होते हैं? अब हमको लगता है बहुत ही नौटंकी कर रहा मेरा बेटा, नहीं। बच्चों के बचपन में क्या है कि कफ, आपके शरीर की जो 3 कैटेगरी है, वात पित्त और कफ दोष, तो बच्चों में कफ दोष हाई होता है, हैवी होता है वो। और उसकी वजह से देखिए क्या है, और कफ अगर आप बढ़ा देंगे, मैं देखता हूं, और कफ अगर हम बढ़ा देंगे तो होता क्या है कि बच्चों के खाने की, पचने की जो क्रिया होती है ना वो स्लो हो जाती है, जिसको आयुर्वेदा में बोला गया कि अग्नि कमजोर हो गई है। अब खाने की, पचने की क्रिया ही इतनी स्लो है, तो अच्छा भोजन भी उनके शरीर में नहीं डाइजेस्ट होगा, पचेगा ही नहीं। और जब पचेगा नहीं, पोषक तत्व नहीं जाएंगे, और पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो देखो बीमारी तो मतलब श्योर है आने वाली है। ऊपर से क्या है कि खाली हम बच्चों को डांटते रहेंगे कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है, इससे नहीं बच्चा पढ़ सकता। आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली तो हमें बच्चों को बाल्य और मेधे रसायन देने पड़ेंगे, अर्थात ग्रोथ के लिए भी और मस्तिष्क के विकास के लिए भी। और किड्स डॉग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर पूछे कि भाई आपका किड्स डॉग है क्या, तो आप सिंपल सरल शब्दों में बोल सकते हो कि आयुर्वेदा में बच्चों के ग्रोथ के लिए बाल्य रसायन का जिक्र किया गया है, एंड दैट इज व्हाट किड्स डॉग इज।
वही है, सिंपल शब्दों में। और अगर हमने इसमें कोई चीज कोई हर्ब्स डाला है तो ऐसे नहीं डाल दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ब्राह्मी और संतुष्टि जो है ये बच्चों के याददाश्त को, उनके ध्यान को, उनके क्लैरिटी को अच्छा करेगा, तो ये रिसर्च में कही गई बात है। कुछ रिसर्च पेपर के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जे ऑल्टन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018 और जे एथेनोफार्माकोल 2017। आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप जानिए कि इट्स एवरीवन, एवरीथिंग इज प्रूवन। अगर मैं बोल रहा हूं कि अश्वगंधा है तो अश्वगंधा स्ट्रेस, ग्रोथ, मेमोरी पे काम करेगा। आंवला जो बच्चों के विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा, ये इधर सब प्रोडक्ट में पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि वाई मार्केट में बच्चों के लिए दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, हम तो ऐड दे के बच्चों को शुगर खिला के इतना बड़ा कर दिए प्रोटीन के नाम पे। तो ये यही बेस्ट प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला, आयुर्वेद में हमेशा समग्र विकास, होलिस्टिक, समग्र का मतलब संपूर्ण, जब तक पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी, पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, ब्रेन डेवलप नहीं होगा, बच्चा ग्रो ही नहीं कर सकता। तो ये एक तो समग्र विकास पे ध्यान देता है। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट क्या है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी, पाचन क्रिया, उनका दिमाग का विकास, ये जब होगा तो ग्रो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको एक ही प्रोडक्ट से मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें कि इसको कितना दें, तो देखिए मैक्सिमम अगर आपको देना है, अधिकतम अधिकतम 15 ml, मिनिमम कितना? तो मिनिमम तो आप ले लो 5 ml, 10 ml, दैट्स अप टू यू। बच्चों को क्या शहद के साथ दे दे, दूध के साथ दे दे, बहुत अच्छी बात है। अब रात में बच्चे आपको थोड़ा सा दूध के साथ दे दीजिए, सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं थोड़ा सा एक चम्मच पिला दिया। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज। पूरे दिन भर बेचारे एक्टिव रहेंगे और आप करके देख लीजिएगा। सो ये बच्चों का प्रोडक्ट है। बच्चों की कोई भी कंप्लेन आती है, भूख नहीं लग रहा है उसको, भूख नहीं लग रहा है, खाना नहीं खा रहा है, कमजोर हो गया है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, बहुत चंचल है, सबका एक ही प्रोडक्ट है, किड्स टॉक रस, सिंगल प्रोडक्ट। चलिए, अब आज के हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बात करेंगे, और दूसरा प्रोडक्ट जो आपकी स्क्रीन पे है, दूसरा प्रोडक्ट जो है उसका नाम है ऑर्थोडॉक। क्या है ये प्रोडक्ट? देखिए आज के टाइम पे अगर आप लोगों को याद होगा, तो लास्ट टाइम मैंने आपको जेसी ऑयल के बारे में बताया था। जेसी ऑयल के बारे में बताया था, और चैट बॉक्स इज ओपन, कितने लोगों को याद है मैंने लास्ट टाइम जेसी ऑयल के बारे में बताया था और क्या बताया था? हाँ हाँ, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ऐसे नहीं, हाँ पता नहीं चलेगा। क्या याद है जेसी ऑयल के बारे में? देखता हूँ कितने लोगों ने ध्यान से ट्रेनिंग सुना था, पता भी तो चलना चाहिए मैं क्या सिखा रहा हूँ। ओके। हाँ, क्या याद है, क्या बताया था जेसी ऑयल के बारे में, कुछ याद है? चलिए बढ़िया, परफेक्ट। तो जेसी ऑयल, अगर हाँ, इन्फ्लामेशन बताया था, गुड गुड, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, तो जिन लोगों को ये याद आ रहा है ना इन्फ्लामेशन, वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अब हम आज अभी ऑर्थोडॉक, मैंने लास्ट टाइम ट्रेनिंग में भी बोला था कि मैं अगली ट्रेनिंग में आपको ऑर्थोडॉक भी बताऊंगा, एंड दैट्स हियर इज द ऑर्थो। तो समस्या देखिए वही है, 30 से 40 साल आते आते लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी लेडीज फेस कर रही है। और 6 में से 1 भारतीयों को मस्कुलो स्केलेटल पेन, पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था कि मस्कुलो स्केलेटल पेन का अर्थात ये होता है कि आपके ज्वाइंट के पास जो मांसपेशियां हैं, जो कार्टिलेज होता है, वो गड़बड़ हो जाएंगे, तो उसमें आपको तनाव आएगा तो दर्द होगा। और आप लोग जैसे बोलते हैं कि किसी का ग्रीस कम हो गया, किसी का कार्टिलेज कम हो गया, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये गठिया का ही एक प्रकार है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या आज भारत में सबसे ज्यादा है। 1990 में ऑस्टियो अर्थराइटिस के केसेस 2 करोड़ 30 लाख थे, और आज उस केसेस की संख्या बढ़ के 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। गठिया होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? गठिया होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली, हमारा जो मोटापा है। क्योंकि मोटापा के बारे में भी हम आज बात करेंगे, आज या नेक्स्ट ट्रेनिंग में बात करेंगे। तो मोटापा और ये जो आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इसके वजह से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब समझिए कि ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना वर्कआउट का टाइम, उसी का कुछ टाइम नहीं है, जब मर्जी तब कर लिए। दैट्स व्हाट सेडेंट्री लाइफ। तो आयुर्वेद का क्या मानना है? आयुर्वेद क्या मानता है कि यार गठिया क्यों हो रहा है? देखिए, गठिया होने का जो आयुर्वेदिक एक्सप्लेनेशन ये है, हमारे शरीर में
तीन प्रकार का दोष होता है। एक होता है वात यानी एयर वाला, दूसरा होता है कफ, और तीसरा होता है पित्त वाला। तो देखिए हम बात करते पहले दो दोषों की, वात और कफ। अगर आपके शरीर में वात दोष ज्यादा है, वात मतलब हवा ज्यादा होगा, तो वो ड्राइनेस क्रिएट करेगा। और अगर ड्राइनेस मतलब समझ रहे हैं, नमी जाएगी, तो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में जो कार्टिलेज है, मुलायम सी परत है, उसको तो नमी ही चाहिए ना, तो सूख रही है। दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड दूसरी बात क्या है, कफ दोष। कफ दोष क्या है, हैवी होता है। हैवी मतलब कोई चीज फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो सूजन आना शुरू हो जाएगा आपको। और गठिया में यही दोनों होता है। और इन दोनों की वजह से शरीर में क्या होता है, शरीर में अमा मतलब टॉक्सिन जमा हो जाएगा, गंदगी जमा हो जाएगी। और ये गंदगी ही आपको गठिया की समस्या उत्पन्न कर देती है। तो अगर हम बात करें, तो ऑर्थोडॉक में मैंने क्या बोला कि वात दोष बढ़ेगा तो रूखापन आएगा, कटकट की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, टॉक्सिन जमा होगा, पाचन क्रिया तो होगी नहीं क्योंकि आंतें साफ नहीं हो पाएंगी, तो टॉक्सिन जमा हो जाएगा और वो आपको दिक्कत कर देगा। कफ ज्यादा होगा तो स्वेलिंग ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हमें गठिया को ठीक करना है, तो सबसे पहले आपका पेट साफ होना चाहिए, मतलब आंतें आपकी क्लीन होनी चाहिए, गट मस्ट बी क्लीन। एंड द सेकेंड, लिवर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खाना जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा टॉक्सिन ही बनेंगे। एंड आफ्टर दैट जाके आपका गठिया ठीक होगा। तो ये जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की गई है ना, आपको जो प्रोडक्ट दिया गया है, स्पेशली इसी तरीके से डिजाइन करके आपको दिया गया है कि ये ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल ही यही बोल रहा है। और हमने इसमें जो भी हर्ब्स डाले हैं, दे ऑल आर वेरीफाइड इन रिसर्च। अगर मैं बोलूं कि इसमें हमने हट जोड़ का यूज किया है, तो इंडियन जर्नल फार्माकोलॉजी 2006 की रिसर्च के अनुसार हट जोड़ को आयुर्वेद में बोला जाता है कि हड्डियों को क्रैकिंग जो होती है उसको रोक जोड़ता है, लिगामेंट को सपोर्ट करता है। और यही बात रिसर्च में भी कही गई कि यस, हथजोड़ मतलब उसके अंदर हड्डियों को रीजनरेट करने की क्षमता है। नीलगंडी के बारे में मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था कि ये सूजन को कम करता है, और ये बात जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2012 में भी कही गई कि यस, नीलगंडी के अंदर सूजन कम करना यानी इन्फ्लामेशन कम करना और दर्द को कम करने के गुण होते हैं। ऐसे करक्यूमिन में भी है। करक्यूमिन की अगर बात की जाए, तो अर्थराइटिस रिसर्च में ये बात कंफर्म की गई कि करक्यूमिन अगर हम दिया देते हैं किसी को, तो गठिया और दर्द में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये आपका रिसर्च। सो व्हाई दिस ऑर्थोडॉक इज बेस्ट? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को गठिया ठीक करना है, तो खाली बाम लगा के दर्द की गोली खा के तो कांट बी पॉसिबल। इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम, आंतरिक प्रॉब्लम है, तो आंतरिक प्रॉब्लम को आंतरिक ही ठीक करना पड़ेगा। और ये प्रोडक्ट आंतरिक जो आपकी क्रियाएं गड़बड़ है उसको ठीक करेगा, तो आपके शरीर की टॉक्सिन को बाहर कर देगा। और हाँ, ऑर्थोडॉक जब भी किसी को दिया जाएगा, तो आपको जेसी ऑइंट के साथ ही देना चाहिए, क्योंकि जेसी ऑइंट बाहर से वो उनको फायदा देगा, एंड ऑर्थोडॉक इंटरनली जो है उनको ठीक करेगा। सो गठिया की कोई भी समस्या है, ऑर्थोडॉक चलेगा। इसकी अधिकतम मात्रा 25 ml है, बट आप एकदम से 25 ml किसी को मत दे दीजिएगा। आप कम से भी दे सकते हैं, 10 से भी दे सकते हैं, 15 से भी दे सकते हैं, बट अधिकतम 20 ml 25 ml, उससे ऊपर नहीं जाना है, नीचे आप रह सकते हो। और मिनिमम 3 महीने जरूरत है। और जिनको भी गठिया की समस्या है, तो उनको पानी ज्यादा पीना है। और क्यों पीना है पानी, ये मुझे देखते हैं कौन बता रहा है। मैंने ट्रेन आपको ऑर्थोडॉक्स समझा दिया, क्यों वो होता है वो समझाया। अब मैंने आपको बोला कि पानी आपको गुनगुना ज्यादा पीना है। क्यों पानी पीना है? कैन यू टेल मी एनीवन? द चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन राइट योर अपडेट। करेक्ट बात है। यहाँ पे एक आंसर आया है वात के लिए, ऑफ कोर्स गुड। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपके शरीर में अगर ड्राइनेस ज्यादा है, तो हमें पानी तो चाहिए नहीं। तो पानी हमें चाहिए, पानी से क्या होगा कि आंतों में नमी भी बढ़ेगी, टॉक्सिन भी बाहर होंगे, और आपका जो वात दोष है कंट्रोल रहेगा। और प्रोटीन खाना है, भारत में प्रोटीन लोग कम खाते हैं, तो प्रोटीन में थोड़ी मसल्स बनेंगे, आपकी मांसपेशियां बनेंगी, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको क्या करना है, करना है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। दैट्स देन हम बात करेंगे अगले अपने प्रोडक्ट के बारे में, और जिसका नाम है ब्रेन डॉग। देखिए ब्रेन, पूरी दुनिया अगर आपको जीतनी है, तो बस ये ब्रेन को संभाल लीजिए, द वर्ल्ड इज योर्स।
क्योंकि ब्रेन अगर किसी का डिस्टर्ब है, इफ यू आर इन हाइपरटेंशन, इफ यू आर इन एंजाइटी, आपको स्ट्रेस ज्यादा है, देन तो फिर दिक्कत ही है। अब आज ब्रेन की समस्याओं पे अगर हम बात करें, तो आज सबसे बड़ी दिक्कत है फोकस और मेमोरी का इशू। क्योंकि 30 सेकंड तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं हम। 30 सेकंड तक भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। और एनसीईआरटी, जिसकी किताबें हमारे बच्चे या हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, तो एनसीईआरटी 2023 की रिसर्च के अनुसार 3 में से 1 जो हमारे बच्चे हैं उनका अटेंशन प्रॉब्लम है, दे कांट फोकस। और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग काम करने वाले, इनको थकान बड़ा हो रहा है और एंजाइटी, मतलब क्विकली दे कम इन एग्रेशन। और स्ट्रेस जो है आपका बढ़ रहा है। अब देखिए, स्ट्रेस जब आपके शरीर में बढ़ता है तो आप सुन लीजिए क्या होता है। ध्यान से सुन लीजिए, इस पे मैं बात करता हूं 1 मिनट। जब आपको तनाव होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, सिंपल सी बात है। पहले के जमाने में नहीं बोलूंगा, आज से 5 साल 10 साल पहले भी बात करें, तो हमारे घर के आसपास, गांव के आसपास पोस्ट ऑफिस होता था। उस पोस्ट ऑफिस में पूरी दुनिया से लेटर्स आते थे। और वहां से कौन सा लेटर किसके घर में जाएगा, डाकिया डिसाइड कर, उस पे पते पे डाकिया पहुंचाता था। तो डाकिया का काम क्या था? पोस्टमैन का काम था मैसेज को डिलीवर करना, मैसेज पहुंचाना। हमारे शरीर में अभी भी पोस्ट ऑफिस है। पूरी दुनिया का जो भी ग्रंथ है सब इधर आया, सब मैसेज आया, चाहे गुस्सा हो खुशी हो, सब इधर आ गया। अब यहाँ हमारे पोस्टमैन लोग बैठे हैं। उस पोस्टमैन को बोलते हैं न्यूरो। ये जो पोस्टमैन आपके ब्रेन में है, दैट्स कॉल्ड न्यूरो। अब ये क्या करेंगे? अब देखिए, न्यूरो का काम है, अगर आप मौज काट रहे हैं, आपको खुशी हो रही है, तो सेरोटोनिन नाम का लेटर आपके बॉडी में आ जाएगा कि अच्छा, बंदा मौज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको बहुत आनंद आ रहा है कोई काम करने में, तो डोपामाइन वाला पोस्टमैन पोस्टमैन पहुंचेगा आपके पास लेटर लेके। ऐसे ही ऑक्सीटोसिन, जब आप किसी के प्रति प्रेम फील करते हैं, तो ऐसे दुनिया भर के संदेश वाहक आपके ब्रेन से रिलीज होते हैं। लेकिन ये संदेश वाहक तभी काम करेंगे, ये जो न्यूरो है तभी काम करेंगे जब इनको आराम से काम करने दिया जाए। लेकिन हम तो तनाव ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, और जब स्ट्रेस बढ़ा, आप ना खुश रह पाओगे, ना एक्टिव रह पाओगे, ना आनंद ले पाओगे, ना फील कुछ कर पाओगे। और ये तनाव बढ़ने से आपके पोस्टमैन का टांग खींच लेते हैं ये तनाव। यानी न्यूरो काम नहीं करता है, ब्रेन से बॉडी को प्रॉपर मैसेज नहीं जाता, इसलिए आप एंगर इशू में आ जाते हो। सो आयुर्वेद के अनुसार ये है कि हमारा मस्तिष्क कमजोर क्यों है, हमें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपका मेधे जो है वे कमजोर है। और इसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है, लर्निंग एबिलिटी है, वो खराब हो चुकी है। तो अगर हम बात करें ऐसा क्या है, देखिए, आयुर्वेदा में मेधे रसायन, आई थिंक आप सभी को मेधे रसायन अब याद होगा। मेधे रसायन जो आयुर्वेदा में है, अगर हम बात करें, मेधे रसायन जो आयुर्वेदा में है अगर हम बात करें, तो इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिष्मती, ये आपके केवल ब्रेन के ऊपर काम करेंगे। अश्वगंधा तनाव को कम करता है। तो तनाव जब होता है ना, तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसको बैलेंस करना पड़ता है। और टगारा जो है, आजकल नींद की ही तो समस्या है, नींद लोगों को ठीक से नहीं आ रहा, तो नींद को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। सो अगर हम बात करें ब्राह्मी का रिसर्च, देखो मैंने रिसर्च पहले ही बहुत बता दिया आपको कि ब्राह्मी संपुष्पी याददाश्त बढ़ाता है, ये बात रिसर्च में साबित की गई। तो ऑफ कोर्स पिछला भी प्रोडक्ट में मैंने बताया इसके बारे में। ज्योतिषमती, ज्योतिषमती को पता है, इंटेलेक्ट ट्री बोला जाता है, बुद्धि का पेड़। और बुद्धि के पेड़ के बारे में रिसर्च में कहा गया कि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018 में कहा गया कि ज्योतिषमती जो हर्ब्स है, ये आपकी मेमोरी को और आपके ब्रेन की जो नसें, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और टगारा जो है, एक्चुअली आपके सोने के साइकिल को बढ़ा देता है। और मैंने बोला ना, आपकी ब्रेन में संदेश वाहक है, इनको एक्टिवेट करता है, तो आप चीजों को और अच्छे से कर पाते हो। अच्छे से क्या है, और बेटर तरीके से चीजों को कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट है। ब्रेन डॉक ही बेस्ट क्यों है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो दोस्तों देखिए, ध्यान, मेमोरी की बात की जाए, फोकस की बात की जाए, तनाव की बात की जाए, तो हमें ब्रेन डॉग की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें मेधे रसायन होते हैं, बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है।
एंड अगर हम बात करें तो कितना लेना है, आप इसे 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले लेंगे, और सुबह लेके जाइए, पूरे दिन भर फोकस होके काम करिए, और रात में आके ले लीजिए, बिल्कुल चैन से सो जाइए। तो ये प्रोडक्ट जो है ऐसे काम करेगा। इसको आप शहद के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है आपको कैसे लेना है, कोई इशू नहीं है। नाइट में दूध पीते हैं, एक ढक्कन इसको पी लीजिए। उसके बाद हम एक और इसी से जुड़े प्रोडक्ट पे बात करेंगे, और इसी से जुड़ा जो प्रोडक्ट है एडीडॉग। एडीडॉग जो प्रोडक्ट है दोस्तों, लत के लिए है, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब लत, और लत किसी को किसी भी चीजों का हो सकता है, मतलब दारू का लत हो, सिगरेट का लत हो, बीड़ी का लत हो, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। क्या होता है ये लत, क्यों लगता है लत, किसी को लत क्यों लगता है, उसका सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर में, मैंने जो न्यूरोट्रांसमीटर बताया, संदेश वाहक जो बताए थे, वो एक प्रकार का संदेश वाहक है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वही बार बार लेटर लेके आ रहा है, और उसका नाम है डोपामाइन। डोपामिन जब भी आपके शरीर में निकलता है, तो आप उस काम को करने के लिए और मजा आता है, मजा इन द सेंस यू फील सो हैप्पी। चाहे वो गलत हो सही हो, इससे ब्रेन को मतलब नहीं है, आपको मौज आ रहा है मतलब ब्रेन वो डोपामिन रिलीज करेगा। और जब वो रोक देते हैं आप अचानक से, तो ब्रेन क्या है, तनाव में आ जाता है, ढूंढने लग जाता है, अरे क्या हो गया मेरा, कहाँ चला गया। तो आप देखिए कि आज जब हम एडिक्शन में हैं, आज जब देखिए कि लोगों को टोबैको, अल्कोहल को रोकना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि आपके शरीर का डोपामाइन डिस्टर्ब हो रहा है। आज हमारे 35% जो हमारे यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, पता नहीं क्या क्या सब्सटेंस डाल डाल के यूज कर रहे हैं। और जब लोग अचानक से बंद करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज आपको शौक आ गया, आज आपको कहीं ज्ञान मिला कि नहीं कल से बंद, लेकिन कल सुबह फिर चालू, आपने देखा होगा ऐसे लोगों को। तो केवल उस व्यक्ति की गलती नहीं है, उसने सोचा तो सही कि भैया कल से बंद, लेकिन बंद कैसे, कल से तो भाई फिर तुम्हारा डोपामिन ढूंढना शुरू कर देगा अपना, और फिर आपको लेना पड़ जाएगा, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, नींद नहीं आता है, मतलब ऑल काइंड ऑफ थिंग्स होना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद क्या करता है, इन चीजों को रसायन से बैलेंस करता है, आपके जो ये ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, इसको रोकने का काम करेगा। जब तक ये रुकेंगे नहीं, तब तक आपका जो स्ट्रेस है कंट्रोल नहीं होगा, और ये जो आपका लत है कंट्रोल नहीं होगा। तो मैंने आपको भी देखिए, जब आप किसी प्रकार का लत करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो बॉडी में गंदगी बहुत होती है। तो इसमें हरितकी, गुदची, ये एक्चुअली आपके डिटॉक्सिफिकेशन है। देन आपका शंखपुष्पी और ब्राह्मी क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा डोपामिन के साथ और सेरोटोनिन के साथ, ताकि वो जो आपको दिक्कत हो रही छोड़ने में, वो हेल्प हो जाए। और इसमें तिलकटू और जीरा जो पाचन क्रिया को प्रॉपर बनाने में हेल्प करेंगे। सो अगर हम बात करें इसमें ऐसा क्या क्या है, देखिए अश्वगंधा के बारे में बार बार लगातार बता रहा हूं कि अश्वगंधा के बहुत फायदे हैं। इसमें से एक फायदा आपको बता दूं कि ये तनाव कम करता है। ये बात इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 में बिल्कुल कंफर्म है कि यस इट्स डन, इस करता है। ब्राह्मी के बारे में मैंने बताया कि ये डोपामिन लेवल को रिड्यूस कर लेता है, थकान, क्योंकि डोपामिन से ही तो आपको लत लग रही है, आपकी मोटिवेशन को परफेक्ट बना के रखता है। और हरतिकी जो है आपके आंतों की सफाई करता है। तो ये सभी तत्वों को मिला के हमने आपके प्रोडक्ट में डाल दिया। सो एडिडॉग कैसे काम करेगा, कोई पूछेगा भाई इससे लत छूट जाएगा, तो देखो लत छूट जाएगा आपको, हाँ ना नहीं, हाँ ना नहीं, यू हैव टू आंसर प्रॉपर, क्या होगा आपके शरीर में, और 100% काम करेगा अगर जैसे मैंने बताया है। इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग, आप भी थोड़ा सा हेल्प कर रहे हो, डेफिनेटली क्रेविंग कंट्रोल करेगा, जो आपको इच्छा होती है उसको कंट्रोल करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, ब्रेन को टारगेट करेगा, लिवर को टारगेट करेगा, आपके गट को टारगेट करेगा, तब जाके कहीं ये आपके कितना लेना है। देखिए लेने का तरीका प्लीज डोंट कॉपी, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए। लेना कितना है, 2 ml या 10 ड्रॉप्स, ये 25 ml का ही है, तो 10 ml, माफ कीजिएगा 2 ml या 10 ड्रॉप। सो 2 ml या 10 ड्रॉप्स आप पानी में डाल के ले लीजिए, चाय में डाल के लीजिए, एज यू विश, जैसे आपको लेना ले लीजिए। देन हम बात करेंगे
आज के एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसका नाम है डायबिटीज, शुगर। इसको आप सभी ध्यान से समझेंगे कि शुगर की प्रॉब्लम क्या है। देखिए, भारत में शुगर जो है ये लगातार जो है अपना बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो 2030 इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के अनुसार भारत में 100 मिलियन 2030 तक केसेस आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 करोड़। और 50% तो अनकंट्रोल्ड हैं, कंट्रोल से बाहर हैं। और केवल शुगर आपकी बॉडी में, शुगर को छोड़िए, आपकी किडनी, आपकी नसें, आपके हार्ट को खत्म कर देगा। तो आयुर्वेद में शुगर, डायबिटीज को बोला जाता है मधुमेह। मधुमेह मतलब शुगर। इस मधुमेह को साइंस में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग को जानना है कि व्हाट इज मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, और कितने लोग को पता है? एनीवन हु नोज अबाउट मेटाबॉलिक इम्बैलेंस? पता है? मेटाबॉलिक इम्बैलेंस पता है क्या होता है? पता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पता, जानना है? अच्छा, एक्स्ट्रा फैट, नहीं नहीं एक्स्ट्रा फैट नहीं, चलिए अच्छी बात है। अगर किसी को कुछ पता है तो बोल भी सकता है, ताकि देख तो लें कितना क्या पता है, फिर ताकि मैं बताऊं। चलिए, हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल, अरे आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, मैं तो। चलिए, अच्छी बात है। चलो, सुनते हैं क्या होता है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, लेट्स। और बड़े ध्यान से सुनते, आज तक आपको किसी ने ऐसा नहीं बताया। देखिए, हमारे शरीर में क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेटाबॉलिज्म क्या हो। देखिए, मेटाबॉलिज्म एक सिंपल सी क्रिया है। आप ऐसे समझिए कि जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद आपके शरीर में पाचन क्रिया होती है। तो ये एक क्रिया पाचन क्रिया हो गई। पाचन क्रिया के बाद जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, वो बनना है, वो आपकी बॉडी को चाहिए भी। तो ये भोजन की क्रिया होने के बाद जो एनर्जी बनने की पूरी क्रिया है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके शरीर को मिलता है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, इम्बैलेंस हो गया, इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि खाना पचने के बाद जो इतना ग्लूकोज बनता है वो पैनक्रियाज के पास जाता है। हमारे पैनक्रियाज के पास दो तरह के कार्य हैं। पैनक्रियाज एक ग्रंथि है जो आपके पेट के जस्ट पास में है। तो इसके दो कार्य होते हैं। पहला कार्य यह है कि जो ग्लूकोज आपके पास है, जिसको आप बोलते हैं कि ऊर्जा का सोर्स है, तो ये ग्लूकोज को पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। तो पहला कार्य पैनक्रियाज क्या करता है कि अपना एक बटन दबाता है, उसके बाद दो बटन होते हैं। तो पहला बटन दबाएगा, पहला बटन दबा तो वो जो ग्लूकोज है वो आपके शरीर के सभी कोशिकाओं को मिलता है, और उसी कोशिकाओं के माध्यम से फिर आप पूरा काम करते हो, मतलब सब कुछ सेट चल रहा है। लेकिन जब वही ग्लूकोज बहुत अतिरिक्त हो जाता है, एक्स्ट्रा, तो आपका जो पैनक्रियाज है वो दूसरा बटन दबा देता है, और वही जो ग्लूकोज है आपके लिवर के पास जाके चुपचाप से स्टोर हो जाता है। एंड ये पूरा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है। तो अब आपके शरीर की जब लाइफस्टाइल गड़बड़ है, दिक्कतें हैं, गलत खाना पीना, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, स्विच ऑन ऑफ बिगड़ जाता है। तो या तो पूरा ऑन ही रहेगा या तो ऑफ ही रहेगा। अब क्या होता है, जब किसी का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है, शुगर होता है, तो आप खा तो ग्लूकोज खूब रहे हो, और ये ग्लूकोज ब्लड में गया भी, लेकिन पैनक्रियाज ने अपना बटन नहीं दबाया, उस ग्लूकोज को लेके बाकी जगह पहुंचाने का काम हुआ नहीं। और इसीलिए आप थके रहते हो, कमजोर महसूस करते हो, फिर भी आप कह लीजिए कि खाना है, एनर्जी है, बट स्टिल आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बटन दब नहीं रहा, इंसुलिन निकल नहीं रहा, पैनक्रियाज वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हमें ये सिस्टम को करेक्ट करना पड़ेगा, और जब तक ये सिस्टम करेक्ट नहीं होगा, आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा। एंड हाउ विल गोइंग टू डू दिस? बिल्कुल होगा, देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ जड़ी बूटियों का जिक्र। अब जैसे गुड़मार, तो सबसे पहले तो थोड़ा शुगर ही कम कर देगा, चलो भाई इसको कम कर दो। दूसरा क्या है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल कर लेगा। और मेथी जो है, ये क्या करता है, आपका जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज जो मैंने बताया, जो एक ग्रंथि है, इसको क्या करता है, इसके बटन को ठीक कर देता है। इंसुलिन जो निकलना, कब निकलना है, कितना निकलना है, इसको थोड़ा करेक्ट करेगा। और जामुन और करेला,
ये आपके पूरे पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट करेगा, ताकि आपकी एनर्जी मिलती रहे, एक्स्ट्रा खाया तो कंट्रोल होता रहे, ये सारा सिस्टम यहाँ पे रहेगा। तो उसके बारे में रिसर्च भी है कि गुड़मार को आयुर्वेदा में मधुनाशनी, शुगर डिस्ट्रॉयर बोला गया है। और ये बात रिसर्च में भी साबित की गई। जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 में कहा गया कि गुड़मार जो है हमारे शरीर में ग्लाइसेमिक कंट्रोल और पैनक्रियाज के बीटा सेल को सही करता है, वही बीटा सेल जो आपके इंसुलिन को रिलीज करता है। विजय सर जो होता है ब्लड शुगर लेवल को, खाने से पहले जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसको कंट्रोल करता है। मेथी जो है खाने के बाद जो शुगर डिस्टर्ब हो जाता है उसको कंट्रोल करने का काम, और जामुन जो है एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट, साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है। और ये कैसे काम करेगा तो मैंने आपको समझा दिया कैसे काम करेगा। आपके इंसुलिन को बेटर करेगा, उसके फंक्शन को बेटर करेगा, और मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करके आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो कितना लें? 15 ml खाने से पहले दिन में 2 बार, 15 ml बिफोर फूड 2 टाइम्स, 6 हफ्ते तक कंटिन्यू यूज करना है। और आप इसके साथ डाइट, भोजन, फाइबर युक्त भोजन खाना है, और आपको एक्सरसाइज, इट्स इंपॉर्टेंट। आपका काम है सही जानकारी देना, तो जस्ट डू इट। देन हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट के बारे में। अगला जो प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है ना आप लोग को? हैवी हो रहा तो बता देना भाई, मैं फिर उसको थोड़ा खाने को सिंपल कर लेंगे। अगर कई बार होता है, हमारे बहुत सारे लोग हैं कि सर ये शब्द तो पता नहीं, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा चीजों को हल्का कर लेते हैं। इट्स ऑल गुड। चलिए बढ़िया, परफेक्ट। हाँ, ठीक है, चलो अगर आप लोग की अनुमति है फिर तो सब समझ आ रहा है। चलिए बढ़िया है, फिर तो गुड गुड। चलिए, पता है क्या है, मेरी मजबूरी है, मुझे आपको बताना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फील्ड में देखो आपको बहुत सारे अलग अलग लोग मिलेंगे। किसी को आप एक लाइन बोलेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को 2 लाइन बोलेंगे तो कुछ और पूछ देगा। तो आपके पास उस लेवल का एडवांस नॉलेज होना पड़ेगा, तब जाके आप उसको अच्छे से बता पाएंगे, और इसलिए मुझे ये सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। तो जस्ट बियर विथ मी। ओके, सो हम बात करेंगे आंखों की समस्या। अब आंखों की समस्या देखिए, हम लोग जनरली बोलते हैं आज 20 साल की उम्र में आंखों की प्रॉब्लम हो रही है। आपको मैं बता दूं, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये ब्लू फिल्टर हाईटेक ग्लास है। इससे जो किरणें निकलती मेरी आंख तक पहुंचेंगी नहीं, स्टिल 4 घंटे के बाद आंखों पर प्रेशर आ जाता है। कितना भी प्रोटेक्शन कर लो, मेरे लैपटॉप पे फिल्टर्स लगे हुए, आईज में फिल्टर, इधर ग्लास पे फिल्टर लगे हुए हैं, ब्लू फिल्टर जो कि चाहिए होता है, स्टिल प्रेशर। तो आज हम लोग भी स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। 70% हमारे जो यंग लोग हैं उनको आंखों की दिक्कत स्क्रीन की वजह से है। स्क्रीन यूज करने से आंखों का क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और ये प्रेशर से क्या होगा बताता हूं आप। आवाज देखिए कि 45 साल से पहले ही हमारे आंखों की लचीलापन गड़बड़ हो रहा है, कैटरैक्ट हो जा रहा है, सफेद मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। आज आंखें हमारी ड्राई हो गई हैं, रूखी होती जा रही हैं। हमारा विजन कमजोर हो रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा बहुत डिस्टर्ब। और आपको एक बात बता दूं, आपकी जो आंखें होती है ना, यहाँ पे आपके पूरे शरीर का तेज होता है। तेज का मतलब पूरी आपकी जीवन, जो बोलते हैं, एक बोलते हैं तीसरी आंख। तीसरी आंख एक्चुअली इट इज हियर ओनली, एंड तेज होता है। तो आई आपका जिंदगी है पूरी तरह से, और ये तेज क्या क्या करेगा आप देखिए। अब अगर हम बात करें आंखों के बारे में, आंखों के स्वास्थ्य के बारे में, आयुर्वेद में बहुत सारी क्रियाओं के बारे में बताया गया, और हम वो क्रिया आज भूल चुके हैं। और वो क्रिया मैं आपको बताऊंगा, और आपको वो क्रिया करनी नहीं है, प्रोडक्ट खुद कर देगा। अगर हम बात करें जैसे अष्टांग हृदय में, आचार्य बाग भट्ट जी की किताब है जिसमें लिखा गया है नेत्रे नेत्रेम तेजे स्थाना, अर्थात ये कि आपका जो आंख है ना, तेजस का स्थान है। आपके शरीर का तेज वहां रहता है। दूसरी बात क्या है, हम अपने आंखों को ठीक रखने के लिए आयुर्वेदा में नेत्र संस्कार का जिक्र किया गया है। नेत्र संस्कार एक क्रिया है जिसके जिसके जिससे हम अपने आंखों को साफ रख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है नेत्र रक्षा। नेत्र रक्षा का अर्थात ये है कि हमारी आंखों के तनाव को दूर करना। तो आप इनके लिए पहले के टाइम पे गुलाब का
पानी होता था, या रसौत होता था, शहद होता था, त्रिफला होता था, नीम होता था, तुलसी होता था, तो लोग इसका यूज करते थे। तो अब आज के टाइम पे एक एक चीज जुटा के यूज करना नॉट पॉसिबल, बट कोई नहीं, द प्रोडक्ट इज हियर। अब देखिए रोज के बारे में मैं बताऊं, तो रोज के बारे में आयुर्वेदा में बोला गया है कि ये नेत्र शुद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है, आंखों को ठंडा रखता है। और यही बात जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन में बोला गया कि आंखों के स्ट्रेस को कम करता है, आंखों के हेल्थ को बेटर बनाता है। रसौत जो होता है, अगर हम देखें तो आज के टाइम पे हमारे आंखों में कंजेंटिवाइटिस हो जाता है। कंजेंटिवाइटिस अर्थात आपने देखा होगा आंखें लाल हो जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात जर्नल एथनोफार्माकोलॉजी 2018 में कही गई। पुनर्नवा जो है आपके आंखों के अंदर जो नमी है, लिक्विड्स है, उसको मेंटेन करता है, क्योंकि अगर वो सूख गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और जब आपके आंखों में ये लिक्विड कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, तो आपको ग्लूकोमा जैसी समस्या, काला मोतियाबिंद कम होता है, बट आंखों के प्रेशर बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से होता है। एंड शहद, वन टाइम फेवरेट। शहद तो मतलब आप यूं समझिए, आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, लेंस और कॉर्निया, दोनों को प्रोटेक्ट करता है। तो दैट्स द प्रोडक्ट आई डॉक। तो मैंने क्या बोला कि आई डॉक क्या करेगा, हमारे आयुर्वेद में जिन विधियों के बारे में बताया गया, आंखों को कैसे अच्छा रखना है, नेत्र शुद्धि करनी है, नेत्र रक्षा करना है, सब यही खुद कर देगा, क्योंकि हमने बस आयुर्वेदिक सिद्धांतों को एक डब्बे में डाल के दे दिया कि भैया ये ले लो। 3 तरीके से काम करेगा आंखों पे ठंडा। और आप अगली ट्रेन में जब आना तो मैं आपको अपना ड्रॉप दिखा दूंगा, मेरे पास है, मैं अभी उधर सेल्फ पे रखा हुआ है। बिकॉज ट्रेनिंग से पहले मैं एब्सोल्युटली मुझे डालना ही डालना है, नहीं तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आंखों का। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो कूलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट के लिए। तो आज के टाइम पे आज वो सजेस्ट कि भाई ये आई ड्रॉप किसको देना है, हम सबको चाहिए भाई। घंटे में 18-18 घंटे तो स्क्रीन यूज कर रहे हैं हमें, तो एक से दो ड्रॉप जो है हमें कह लीजिए कि आप ले लीजिए, दिन में 2-3 बार डाल लीजिए। और आंखों को लगातार यूज कर के बाद आप इसको रगड़ेंगे नहीं, जैसे हम क्या करते हैं ना, हमारा जो ड्रॉप है ये बहुत ही तेज है, आंखों में डालने के बाद बहुत मिर्ची लग जाती है, अब हम क्या करते हैं, उसको दबा लेते हैं। डू नॉट डू इट, प्रेस नहीं करना उसको, छोड़ दीजिए, फील करिए ना उसको, लगने दीजिए मिर्ची, क्या दिक्कत है, ठीक होगा उससे। अब हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट के बारे में। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है कफ डॉग। आप देखिए कि खांसी जब आती है, तो खांसी आने के बाद जो है, हमारी खांसी लगातार आ रही है, लगातार खांसी की हमें समस्याएं हो रही हैं। और आयुर्वेदा की बात करें तो आज हमारी जो खांसी है, ज्यादातर खांसी एलर्जी की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। प्रदूषण है, खांसी, इन्फेक्शन हो गया, खांसी। और जब आपको खांसी रात में आती है, तो बस भगवान का ना शुक्रिया किया कीजिए, क्योंकि खांसी के वजह से कई बार ऐसा होता है आपके शरीर को जो ऑक्सीजन मिलता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक भी सेकंड अगर ऑक्सीजन मिस हुआ, उसी सेकंड कुछ भी हो सकता है, बट हम बच जाते हैं। तो आपको नींद नहीं आएगा, आप प्रॉपर सो नहीं पाएंगे, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, और आयुर्वेद के सिद्धांत को अगर मैं बताऊं कि कफ के बारे में, खांसी के बारे में आयुर्वेद का क्या मानना है, देखिए आयुर्वेद का ये मानना है, आयुर्वेद में चरक संहिता में एक श्लोक लिखी गई है, काशम न हान्याद, अर्थात ये कि खांसी को, काश को खांसी बोलते हैं आयुर्वेद में, खांसी को दबाना नहीं चाहिए। खांसी कफ दोष की वजह से होता है, तो दोषों को शांत करना पड़ेगा, ये काम करना है। लेकिन आज का जो हमारा मॉडर्न कफ सिरप हो रहा है, हम पीते रहते हैं, इससे आपके दोष जो है शांत नहीं हो रहे हैं, बस हम खांसी को दबा देते हैं। एंड इट आयुर्वेदा में स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आयुर्वेद में कुछ क्रियाओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहली क्रिया है श्वास हरा क्रिया। ये जरूरी होता है, अगर आपको खांसी है तो सबसे पहले सांस लेने के जो रास्ते होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका एयरवेज, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, एयरवेज बोलते हैं, सांस लेने का रास्ता, श्वसन नली बोलते हैं उसको। तो श्वास हरा मतलब श्वसन नली को ओपन करना। और दूसरा होता है कफ निष्कारक। कफ निष्कारक अर्थात खांसी को ठीक करने के लिए जो आपका कफ है उसको बाहर करना पड़ेगा। और आप कैसे करोगे, मशीन से तो कर नहीं सकते, हाउ विल डू, तो उसके लिए जड़ी बूटियां हैं। और ये जड़ी बूटियां हैं कौन सी, वासा। वासा नाम की जड़ी बूटी को आयुर्वेद में
क्लासिकल श्वास हरा बोला गया है, अर्थात ये कि ये पूरी तरह से वासा में वासासी नाम का एक तत्व होता है जो आपके सांस लेने वाले रास्ते हैं उसको चौड़ा कर देता है, रिलैक्स हो जाता है, आप अच्छे से सांस लेते पाते हो आराम आराम से, सूजन जो उसमें रहता है वो कम हो जाता है। इसमें यूज किया गया मोलेठी। मोलेठी आपके खांसी की वजह से गले में जलन हो जाती है, सूजन बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करना। स्पेशली अगर बात करें पीपली, पीपली एक्चुअली हमारे फेफड़े की क्षमता को बढ़ा देता है। सो मतलब इसमें बहुत सारे हर्ब है, सबके ऊपर दुनिया भर के रिसर्च दिए गए अगर बात की जाए तो। अगर मैं कंबाइन करके आपको बताऊं, कंबाइंड करके अगर आपको बताऊं कि ये क्या काम करेगा, किसी भी प्रकार की खांसी आप जब इसको लेंगे तो नेचुरली क्या करेगा, आपके सांसों की जो सांस लेने का जो रास्ता है उसको ओपन करेगा, सूजन कम करेगा, गले को राहत देगा। तो अगर आपसे पूछे कोई कि ये जो कफ डॉग सिरप है ये क्या है, क्या है ये, तो कफ डॉग सिरप तो खांसी के लिए हम बोल देते हैं, बट मैं आपको बताऊं तो आप सिंपल बोल सकते हो कि कफ डॉग ऐसा प्रोडक्ट है आयुर्वेद में खांसी को ठीक करने के लिए श्वास हरा और कफ निष्कारक क्रिया की जरूरत है, और इसी क्रिया पे ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया, एंड दैट्स व्हाट कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो किस तरह की खांसी पे काम करेगा, हमारे शरीर में दो तरह की खांसियां होती हैं, एक ड्राई कफ होता है जिसको बोलते हैं वातज कफ, और एक होता है गीला कफ जिसमें आपको खांसी आती रहती है, उसको कफस बोलते हैं। तो दोनों प्रकार की खांसी में जरूरी है, चाहे वो खांसी ड्राई हो सूखी हो। और हाँ, आयुर्वेद में जो सिद्धांत बोला गया है काशम नहान्याद अर्थात खांसी को दबाना नहीं है, तो मतलब ये प्रोडक्ट आपके खांसी को दबाए बिना कफ को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, आपके फेफड़े को ओपन करेगा, गले को ओपन करेगा, सांस लेने के रास्ते को ओपन करेगा, एंड देन खांसी ठीक होगी। तो कैसे लेना है, बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेंगे और खाने के बाद लेंगे। और जब भी खांसी के प्रोडक्ट लें तो प्लीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्डियोडॉक के बारे में। दोस्तों, आज अगर देखें तो हमारे ज्यादातर भारतीयों को हार्ट की दिक्कतें हैं, हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर बात की जाए तो 2023 में, 2023 तक भारत में पूरी दुनिया का 25% हार्ट की बीमारी है। अगर 100 लोग पूरी दुनिया में हार्ट से बीमार हैं तो 25 लोग भारत के। हाइपरटेंशन 3 में से 1 भारतीयों को लगातार हो रहा है, और हमारा तनाव, प्रदूषण, गलत खाना पीना, तनाव प्रदूषण गलत खाना पीना ये समस्या को और बढ़ा रहा है। तो आयुर्वेदा में ये बोला गया कि जो हमारा हार्ट है इसको आयुर्वेद में हृदय बोला गया है, हृदय। तो हृदय कमजोर क्यों होता है, क्यों कमजोर हो रहा है, तो आयुर्वेद में सिंपल ये बताया गया कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का वात दोष बढ़ जाएगा और तनाव ज्यादा होगा तो उसका हार्ट कमजोर हो जाएगा, सिंपल बात, यही बोला गया। अगर हम बात करें तो कैसे ठीक करें, तो आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का बताया गया, जिक्र किया गया कि अर्जुना नाम की जड़ी बूटी है, अर्जुना है, और वो हृदय रसायन बोला जाता है उसको। अश्वगंधा है, वो तनाव कम करता है जिससे हार्ट प्रेशर कम हो जाता है। और आपका गार्लिक पुनर्नवा गूगल आपके ब्लड फ्लो को बढ़िया कर देता है। तो हमने देखिए रिसर्च भी करके आपको इधर दिया, अर्जुना एक्चुअली आपके हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, ये बात जर्नल आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन में सही की गई, बताई गई। दूसरा क्या है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, केवल भारत नहीं, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 में कहा गया कि एक्चुअली अगर गार्लिक जो है ना, वो क्या करता है कि हमारा जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का जो रास्ता होता है जिसको आर्टरीज बोलते हैं उसको चौड़ा कर देता है। चौड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक प्रेशर हो गया, रिलैक्स हो गया। अश्वगंधा स्ट्रेस कम कर देता है। तो ये सारे तत्व आपके इसमें यूज किए गए हैं। एंड अगर हम बात करें, कार्डियोडॉग जो प्रोडक्ट है ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, और तनाव के लिए भी अच्छा है, तीनों जगह, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैसे काम करेगा आपको समझा देता हूं। ये काम करेगा आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करके, पाचन क्रिया को बेटर करके, स्ट्रेस को कम करके आपके हार्ट को अच्छा बनाएगा। कितना लेंगे, 15 ml ले लेंगे, दिन में 2 बार ले लेंगे, खाने के बाद ले लेंगे, खाने से पहले, खाने के बाद, एनी टाइम, बट टेक इट आफ्टर मील, खाने के बाद लीजिए। और कितने दिन तक यूज करना है, आई मस्ट से कि 4 से 6 हफ्ते आपको क्या करना है, प्रयोग करना पड़ेगा। देन हम बात करें नेक्स्ट, एलर्जी के बारे में।
देखिए, अभी मैं एलर्जी के बारे में बता रहा हूं, लेकिन एलर्जी हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। एक एलर्जी होती है त्वचा की एलर्जी, स्किन एलर्जी। तो स्किन एलर्जी का प्रोडक्ट मैं अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा, रक्त दाब। अभी के लिए जो स्किन एलर्जी मैं बता रहा हूँ, ये एलर्जी आपके फेफड़े से जुड़ी है। सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह की जो एलर्जी है, उससे जुड़ी एलर्जी के बारे में हम बात करेंगे। अब आप देखिए कि एलर्जी आज के टाइम पे राउंड द ईयर अर्थात मतलब हर समय एलर्जी की दिक्कत है। भारत में 4 में से 1 भारतीयों को एलर्जी की दिक्कत है। और जो खांसी, सर्दी, जुकाम वाली एलर्जी होती है, उसको बोलते हैं राइनिटस एलर्जी। प्रदूषण की वजह से, गलत खाना की वजह से, तनाव की वजह से, इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से आज व्यक्तियों को एलर्जी की दिक्कत हो रही है। हमारे शरीर में अगर गिलोय का हम सेवन करें तो गिलोय इम्यूनिटी बढ़ा देता है, तो एलर्जी को कंट्रोल करने में आपका हेल्प हो जाता है। एक सेकेंड पॉइंट। हाँ, हेल्प हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका जो तुलसी होता है, ये कफ दोष को क्या करता है, बैलेंस करता है, फेफड़े को सपोर्ट करता है। एंड अगर हम बात करें हल्दी, तो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प। अब देखिए गिलोय के बारे में। तो गिलोय के बारे में बताया गया है रिसर्च में। एक रिसर्च जर्नल है एथनोफार्माकोलॉजी 2017, जिसमें बताया गया कि जो गिलोय होता है, ये एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी होता है। ये करता क्या है, जब किसी व्यक्ति को एलर्जी की दिक्कत होती है, तो उसके शरीर में हिस्टामिन नाम का एक तत्व रिलीज हो जाता है। जब भी एलर्जी होगी, तो आपके शरीर में हिस्टामिन नाम का तत्व रिलीज होता है। और ये हिस्टामिन क्या करता है, आपके शरीर में एक ऐसा सेल बढ़ा देता है जो आपको बार बार एलर्जी जनरेट करता रहता है। तो अगर हमें कंट्रोल करना है, तो हिस्टामिन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो गिलोय इज बेस्ट। नीम जो होता है, ये एक्चुअली हमारे एलर्जी के लिए बेस्ट है। हल्दी बेस्ट है। सबके बारे में रिसर्च में बातें कही गई हैं। तो अगर हम देखें, तो आपका जो एलर्जी डॉग प्रोडक्ट है, दोनों एलर्जी में काम आएगा, त्वचा वाली में भी, सांसों की एलर्जी वाले में भी। तो दोनों के लिए बेस्ट है। सांसों की एलर्जी को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो इम्यूनिटी बेस्ट करनी पड़ेगी, सूजन बड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट दोनों कर देगा, आपकी सूजन को ठीक करके एलर्जी को सही करता है। जिनको भी सर्दी, जुकाम, खांसी की एलर्जी है, उनको आप एलर्जी डॉग दे सकते हैं। कितना लें? 15 ml 2 बार खाने के बाद ले लीजिए। और एलर्जी के सीजन के दौरान जरूर ले लीजिए। जैसे अभी दिल्ली की बात की जाए, तो आई स्टैंड दिल्ली। अब दिल्ली में पोल्यूशन अभी भी है। तो अगर मुझे खांसी वसी, भगवान की कृपा है कि बचा हूं, तो ऑलमोस्ट अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो नहीं लियो। अदरवाइज अगर आ गई, तो एलर्जी डॉक्टर लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। देन हम बात करेंगे स्टोन। स्टोन के बारे में अगर आपको मैं समझाने का कार्य करूं, तो आज देखिए कि किडनी स्टोन जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार। आईसीएमआर 2023 की रिसर्च के अनुसार 15 से 20% जो है किडनी की स्टोन की दिक्कत भारतीयों को है। और 50% जो किडनी की समस्या है, अगर ठीक ना की गई, 5 साल में दोबारा आती है। लोग सर्जरी से अपनी किडनी ठीक कराते हैं, लेकिन उसका देन क्या होता है, सर्जरी से किडनी तो निकाला, लेकिन 3 साल में दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। 3 में से 1 केसेस में वो वापस से करानी पड़ जाती है। तो आपके, अगर बात की जाए आयुर्वेद में, स्टोन को अश्मरी बोला जाता है, अश्मरी। और स्टोन हमारे शरीर में क्यों बन रहा है, इसके बारे में अगर बात की जाए, तो आयुर्वेदा में बोला गया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। तो वही समझिए कि प्रॉपर पाचन क्रिया होने के बाद सही पोषक तत्व तो आपके शरीर को अगर नहीं मिले, वो क्रिया ठीक से ना चले, तो एक डिसऑर्डर हो जाता है। गड़बड़ क्रिया हो गई। ऑर्डर मतलब सही क्रिया, डिसऑर्डर मतलब गड़बड़। तो पाचन की पूरी क्रिया गड़बड़, तो मतलब असमरी यानी स्टोन तो बनना है। अब अगर स्टोन हमारे शरीर में निकालना है, तो आयुर्वेद में किस विधियों का जिक्र किया गया वो पहले जानिए, क्योंकि इन्हीं से आपको प्रोडक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। आयुर्वेद में सबसे पहले लेखन क्रिया का जिक्र है कि भैया अगर स्टोन को हमें निकालना है, तो पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा, लेखन। दूसरा क्या है कि जब स्टोन आपके शरीर में ब्रेक हो गया, तो उसको अब बाहर करना पड़ेगा। और बाहर कैसे, हाथ से उठा के बाहर तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपकी जो यूरिन है, जो पेशाब है, उसको बढ़ाना पड़ेगा कि भाई बार बार हो, ताकि वो जो स्टोन क्रश हुआ धीरे धीरे करके निकले। और तीसरी क्रिया होती है शोधहर, क्योंकि स्टोन में सूजन हो जाता है, उसको रोकना पड़ेगा।
तो हमें इन तीनों क्रियाओं के लिए जड़ी बूटियों का यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने में, और बिल्कुल यही किया गया। पाषाण वेदा को आपके आयुर्वेदा में क्लासिकल असमरी हरा बोला जाता था, स्टोन ब्रेकर बोला गया है। और जनरल मेडिसिन साइंस में भी, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में भी यही कहा गया कि आपका जो पाषाण वेदा होता है ये एक्चुअली में स्टोन को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। दूसरी क्रिया मैंने बताया कि हमें चाहिए होगा यूरिन फ्लो करने के लिए, तो उसके लिए वरुण और गोक्षुरा नाम का हर्ब्स है जो स्पेशली क्या करता है, इनको हम बोलते ही हैं मूत्रल हर्ब, अर्थात यूरिन की फ्लो को बढ़ा देता है, जो कि स्टोन डॉक में पड़ा हुआ है। और तीसरा हमारे किडनी में जो सूजन वगैरह है उसको कंट्रोल करना, उसके लिए पुनर्नवा इज इंपॉर्टेंट। तो इन सभी तत्वों को मिला के आपके इस प्रोडक्ट में बनाया गया, और इसमें गिलोय भी है जो बार बार इन्फेक्शन होता है, स्टोन बन रहा है, उसको रोकने के लिए। तो स्टोन डॉग कैसे काम करता है, ये लाइन ध्यान से सुन लीजिए। चार क्रिया है। सबसे पहले स्टोन बनता है तो पहले बनने नहीं देना है। बन गया तो दर्द होता है तो रोकना है उसको। दर्द होगा, स्टोन बनेगा, इन्फेक्शन होगा, उसको रोकना है, और दोबारा नहीं बनना चाहिए। तो ये चारों क्रियाओं पे स्टोन डॉग काम करेगा। बिल्कुल 12 औषधियों के साथ ये प्रोडक्ट रिसर्च के साथ बना है। और ये केवल आपकी स्टोन ही नहीं, आपके किडनी को डिटॉक्स करता है, आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करने में ये प्रोडक्ट क्या है, हेल्प करता है। सो दिस इज स्टोन डॉग। आपको 10 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लीजिए। आप अगर अंग्रेजी मेडिसिन खाते हैं तो 1-1 घंटे के गैप पे खा सकते हैं। और प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है पानी पानी आपको क्या करना है, पानी जो है आपको पीना पड़ेगा। पानी जो है आपको पीना पड़ेगा अत्यधिक मात्रा में। सो दिस वॉज